नमस्कार दोस्तों, मैं बिमलेश और मेरी कहानी। आज की कहानी है अक्ल की दुकान। सुनने में थोड़ा अटपटा लगा होगा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी का काम किया करता था। उसके एक बेटा भी थे जो शहर में पढ़ाई करता था, और किसान खेती करके अपना गुजर बसर करता था। उससे जो पैसे बच जाते थे वो अपने बेटे को शहर भेज दिया करता था। इसी तरह उसकी ज़िंदगी चल रही थी। अचानक किसान की मृत्यु हो गई। अब राजभूषण जो किसान का लड़का था, उसके सामने एक समस्या आ गई। उसकी पढ़ाई वहीं पर रुक गई, क्योंकि अब आमदनी का कोई स्रोत था नहीं। पिता थे नहीं कि उसको पैसा भेजा करते। वह गांव आ गया। कई दिन तक सोच विचार करता रहा। लोगों ने कहा कि तुमको अपने पिता का अधूरा काम पूरा करना है। तुम्हारे पिता चाहते थे कि हमारा बेटा अक्लमंद और बड़ा आदमी बने। अब राजभूषण क्या कर सकता था? खेतीबाड़ी करना आता नहीं था। उसने क्या किया कि उसी गांव में एक सेठ के हाथ अपना पूरा ज़मीन बेच दिया जो खेती की थी, और जो पैसे मिले, लगभग 20,000 रुपये मिले होंगे, उस पैसे को लेकर के शहर चला गया। दूसरे राज्य में एक शहर में गया। वहाँ चारों तरफ बाज़ार में घूमा, वहाँ का मार्केट का सर्वे किया, लेकिन उतने कम पैसे में कोई व्यापार उसे सूझ नहीं रहा था। तभी उसके मन में एक अचानक आइडिया आया। उसने उस 20,000 से एक दुकान को एडवांस दे करके भाड़े पर लिया, और उसमें एक बोर्ड लिखवा करके टांग दिया, अक्ल की दुकान। अब आने जाने वाले जो भी लोग देखते, हंसते, उसका मजाक उड़ाते कि अक्ल कहीं बिकती है, और चले जाते। उसी राज्य में जो राजा थे, उनके 2 पत्नियां थी। अब जाहिर है कि 2 पत्नियां हैं तो अलग अलग दोनों की दासियां भी रही होगी। और उसी गांव में एक सेठ था जिसके बच्चे मंद बुद्धि के थे। सेठ बहुत परेशान रहता था। एक रोज की बात है कि रहने के लिए कुछ फल लेने के लिए उसकी दासी बाजार आई, और दूसरी रानी जो थी उसकी भी दासी रानी के लिए फल लेने आई। पहले रानी की दासी एक फल की दुकान पर पहुंची। वहाँ तरबूज ताज़ी ताज़ी थी। उसने सोची कि रानी के लिए यही सही रहेगा। उसने तरबूज वाले से पूछा कि तरबूज कैसे केजी है? उसने कहा 2 आने। उसने कहा कि ये तरबूज जितने की है हमें दे दो। दुकानदार तरबूज दे ही रहा था कि दूसरी रानी की दासी वहाँ पहुँच गई, और उस तरबूज को कही दुकानदार से कि ये तरबूज मुझे दे दो। अब दोनों रानी की दासी में झगड़ा होने लगा। तभी वहाँ वो मंदबुद्धि जो सेठ का लड़का था वहाँ आकर के खड़ा हो गया और झगड़ा को देखने लगा। उसको मज़ा आ रहा था। फिर जब दोनों दासी झगड़ा करते करते थक गई, जब शांत हुई, तो उसकी सेठ के लड़के जो मंदबुद्धि वाला था वो खड़ा था वहाँ। उसको कहा कि कल तुम दरबार में आकर के गवाही दे देना कि गलती किसकी है। वो मंदबुद्धि तो था ही। उसने हाँ में मुंडी हिला दी और कहा ठीक है। अगले दिन राजा का सैनिक आने ही वाले थे। तभी उसके पिता को डर सताने लगा कि अगर ये गवाही देगा तो किसी एक के पक्ष में देगा, दूसरी रानी जो है सो गुस्सा हो जाएगी और हमारे बेटे को फांसी पर लटका देगा। तभी उस सेठ को उस अक्ल की दुकान की याद आई और दौड़ता हुआ उस अक्ल की दुकान पर पहुंचा और कहा कि भाई
ऐसा अक्ल मुझे दे दो कि हमारा बेटा का जान बच जाए। राजभूषण ने कहा कि पहले पूरी बात बताओ। उसने बताया। कहा ठीक है अक्ल तो मैं बेचता ही हूँ, मैं दूंगा, लेकिन उसके 1000 रुपये लूँगा। सेठ ने कहा कि 1000 तो बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी उसके पास कोई दूसरा विकल्प था नहीं। सेठ ने राजभूषण को 1000 रुपया दिया। उसने एक कागज़ पर लिख करके दे दिया कि जब तुम राजा के दरबार में जाना और राजा कुछ भी पूछे तो पागलों की तरह अंट संट बोल करके हंसने लगना। राजा खुद गुस्सा हो जाएगा और तुझे वहाँ से भगा देगा। कहा ठीक है। वह चला गया। अगले दिन राजा के सैनिक आकर के उसे बुला करके ले गए। राज दरबार में खड़ा किया गया और राजा ने पूछा कि जब दोनों दासियाँ लड़ रही थी, झगड़ा कर रही थी, तो तुम वहीं थे? तब उसने कहा, हंसने लगा और कहा कि हाँ मैं वहीं था। झगड़ा देख करके बहुत मज़ा आया और फिर से हंसने लगा। राजा क्रोधित हो गया और कहा कि इस पागल को कहाँ से उठा करके तुम ले आए, इसको भगाओ यहाँ से। और उसको भगा दिया। बात ख़त्म हो गई। अब उस सेठ को डर सताने लगा कि अगर राजा को मालूम हो गया कि मेरा बेटा पागल नहीं है तब क्या होगा। फिर उस अक्ल की दुकान पर दोनों बाप बेटे पहुँचे और कहा कि भाई एक बार तो जान तुमने बचा लिया, अब दूसरी बार कैसे बचेगा। तो राजा को अगर मालूम हो गया कि हमारा बेटा पागल नहीं है तब तो हमें भी सज़ा मिलेगी और बेटा को तो मिलेगी ही मिलेगी। अब क्या किया जाए। तब उसने कहा कि मैं 2000 रुपये लूँगा, तब मैं 1 लाख इस अक्ल को बेचूंगा जिससे तुम्हारे बेटे का जान बच जाए। सेठ मजबूर था। उसने 2000 का नोट निकाला और गिनती करके 2000 रुपये का गड्डी उसे थमा दिया। अब जो राजभूषण था उसने कहा कि कल जाकर के जो भी घटना घटी पूरी सच्ची बता देना। राजा तुम पर प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हें क्षमा कर देगा। उसने वैसा ही किया। अगले दिन सेठ का लड़का राज दरबार में पहुंचा और राजा के सामने जाकर के सारी बात बता दी। राजा प्रसन्न हो गया और उसे क्षमा कर दिया। वह घर चला आया। जब घर जाने लगा तो राजा के सैनिक फिर से उसे बुला करके लिया और पूछे कि ये अक्ल तुम्हें किसने दिया, किसने कहा कि ऐसा करना। तब उसने कहा कि एक अक्ल की दुकान है, मैंने वहाँ से अक्ल खरीदा। कहा ठीक है जाओ, मैं भी अक्ल खरीदूँगा, राजा ने कहा। और अगले दिन राजभूषण को राज दरबार में पेश किया गया। सैनिकों ने गए और उसे बुला करके लाए। तब राजा ने कहा कि भाई मैंने सुना है कि तुम अक्ल बेचते हो, मुझे भी एक अक्ल दे दो। तब राजभूषण एक कागज़ पर लिख करके दिया कि जल्दीबाजी में फैसला नहीं ले और किसी भी अपने हो या पराये हो उस पर तुरंत से विश्वास ना करना, मतलब जल्दी में विश्वास नहीं करना। राजा को ये बात अच्छी लगी। राजा ने कुछ धन दिए राजभूषण को और वह जो पर्ची लिख करके दिया, राजा जहाँ सोते थे वहाँ जा कर के दीवार में चिपका दिया। कुछ दिनों बाद राजा बीमार पड़ गया। अब वहाँ का जो महामंत्री था वह बहुत वर्षों से सोच रहा था कि राजा को किसी तरह हत्या कर दी जाए और इस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाए। जब राजा बीमार पड़ा तो महामंत्री सोचा कि यही अच्छा अवसर है। उसने राजवैद्य को बुलाया और उसे कुछ पैसे दे करके अपने पक्ष में कर लिया और कहा कि तुम जो राजा का इलाज करते हो, जो काढ़ा देते हो पीने के लिए, उसमें विष मिला करके राजा को दे दो। राजवैद्य जो था वो पैसे के लोभ में आ गया और जैसा महामंत्री ने कहा वैसा ही किया। उसने एक काढ़ा बनाया और उसमें विष डाल दिया। जब राजा पलंग पर से उठ के बैठे काढ़ा पीने के लिए, तभी उसकी नज़र अचानक उस दीवार पर पड़ी जहाँ पर वह
जो पर्ची लिख करके दिया था राजभूषण चिपका हुआ था, उसको पढ़ा और उन्होंने उस गिलास को देखने लगे। जो ही गिलास उठा करके उन्होंने देखा कि राजवैद्य जो था घबरा गया और कहने लगा कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पैसे के लोभ में आ गया था। तो महामंत्री के कहने पर हमने इस काढ़ा में विष मिलाया। राजा को सारी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और वो जो राजवैद्य था उसको कारागार में बंद करवा दिया। अब बारी थी महामंत्री की। महामंत्री को बुलाया गया और सैनिकों को आदेश दिया गया कि इसे सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तब महामंत्री राजा के पैरों पर गिर गया और कहा कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमको ऐसा आपके बारे में सोचना नहीं चाहिए। फिर भी राजा के सैनिक जो थे उसे उठा करके ले गए, चौराहे पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिन राजभूषण को दरबार में बुलाया गया और राजा ने कहा कि तुम्हारे दी गई अक्ल से हमारी जान बची है। हमारे यहाँ एक महामंत्री की जगह खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर विराजमान हो जाओ और इस राज्य का कार्यभार देखो। राजभूषण ने कहा कि महाराज मैं उस लायक तो नहीं हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं प्रयास करूँगा कि सही से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकूँ। कहानी छोटी सी थी। कहते हैं ना कि अगर अक्ल हो, अपने बुद्धि से आदमी कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। कहानी छोटी सी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहते हमारे जैसा। नमस्कार।